मां को सगा बेटा सड़कों पर भीख मांगता हुआ मिल गया। कराची में पेश आया एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन अक्सर हमारे सामने कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये असली वाकया है या फिर पर्दे पर कोई फिल्म चल रही है। कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया कराची की सड़कों पर, जहां पर एक मां को अपना सगा बेटा सड़कों पर भीख मांगता हुआ मिल गया, लेकिन मां ने अपने सगे बेटे को पहचाना तक नहीं। नाज़रीन, ये कहानी है आयशा नामी खातून की, जिनका ताल्लुक है पंजाब से, लेकिन वो लव मैरिज करती हैं कराची के एक नौजवान से। अब आयशा के घर वाले इस रिश्ते के हक में नहीं होते, लेकिन आयशा घर वालों की रजामंदी के बगैर घर से भागकर कराची के उस नौजवान से शादी कर लेती है। आगाज में सब कुछ अच्छा होता है, उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो हमजा रखते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसा के बाद आयशा के शौहर का इंतकाल हो जाता है। अब जब इंतकाल होता है, आयशा वहां पर अकेली पड़ जाती हैं, तो वो अपने घर वालों से राब्ता करती हैं। अब घर वालों का दिल भी तब तक मोम पड़ जाता है। वो आयशा को कहते हैं कि आप वापस पंजाब आ जाओ, हमें आपसे कोई मसला नहीं है, हमारी आपके साथ कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आयशा की सास कहती है कि मेरा बेटा तो दुनिया से चला गया, मेरा पोता यानी कि हमजा उसकी आखिरी निशानी है। अगर आपको जाना है तो आप अपने वालिदैन के पास चले जाओ, लेकिन मेरा पोता मुझे दे जाओ, ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। आयशा अपने बेटे को उसकी दादी के हवाले करती है और खुद पंजाब आ जाती है। लेकिन फिर कुछ अरसा के बाद आयशा को महसूस होता है कि मुझे किसी हम सफर की जरूरत है। इस मर्तबा आयशा वालिदैन की मर्जी से दूसरी शादी करती है, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि आयशा की इस मर्तबा भी शादी कराची के एक नौजवान से होती है और शादी के बाद आयशा कराची मूव कर जाती है। लेकिन यहां पर एक हैरत अंगेज वाकया पेश आता है। जब भी आयशा एक मखसूस चौक से गुजरती है अपने शौहर के साथ, एक बच्चा भागता हुआ आता है और आयशा को फूल देता है। आयशा रोजाना की बुनियाद पर उस बच्चे से फूल लेती है, लेकिन आयशा को मालूम नहीं है कि ये बच्चा कौन है। रोजाना की बुनियाद पर वो बच्चा आता, आयशा को फूल देता, आयशा उससे फूल खरीदती, उससे प्यार भरी दो चार बातें करती और आयशा वहां से चली जाती। लेकिन फिर आयशा का कुछ रोज के बाद उसी चौक से गुजर होता है। उसे वहां पर बाकी फूल बेचते हुए बच्चे तो दिखाई देते हैं, लेकिन वही मामूल के मुताबिक फूल बेचता बच्चा दिखाई नहीं देता जिससे आयशा रोजाना फूल खरीदा करती थी। वो बाकी बच्चों से उस बच्चे का मालूम करती है कि वो बच्चा कहाँ है, तो बाकी बच्चे आयशा को बताते हैं कि उस बच्चे का इसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है और ये उसके घर का पता है, अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर चले जाओ। आयशा उस बच्चे को ढूंढती ढूंढती उसके घर आती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा नॉक करती है, सामने जो खातून दरवाजा खोलती है उसे देखकर आयशा हैरान हो जाती है। सामने उसकी पहली सास मौजूद होती है। अब आयशा और उसकी सास एक दूसरे को देखकर हैरान होती है। सास आयशा से पूछती है कि आप इतने अरसे के बाद यहां पर कैसे आ गई? तो वो कहती है कि आप यहां पर क्या कर रही हैं? मैं तो एक फूल बेचते हुए बच्चे को ढूंढते हुए यहां तक आई हूं जिसका एक्सीडेंट हुआ था। आयशा की सास उसे बताती है कि वो फूल बेचता हुआ बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना सगा बेटा हमजा है। तुमने तो हमारी खैर खबर लेना छोड़ दी, हमारे घर के हालात खराब हुए तो हमजा ने फूल बेचना और भीख मांगना शुरू कर दिया। अब आयशा जब हमजा की ये हालत देखती है, सारी कहानी सुनती है, वो बहुत परेशान होती है, अपने बेटे को गले लगाकर बहुत रोती है और अपने शौहर को सारी कहानी सुना देती है। अब दूसरा शौहर जो कि इस बात से अनजान था कि आयशा की इससे पहले भी शादी हुई या फिर उसका कोई बच्चा भी है, वो बहुत नाराज होता है और इसी नाराजगी में वो आयशा से कहता है कि फैसला कर लो कि तुमने अपने बेटे को रखना है या फिर मुझे रखना है। आयशा कहती है कि मैं अपने बेटे को इस हालत में लावारिस नहीं छोड़ सकती। पहले ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने एक अरसा इसकी खैर खबर नहीं ली और वो इस हाल तक पहुंच गया। अब कुछ अरसा तो ये रस्साकशी चलती रहती है, लेकिन फिर आयशा का दूसरा शौहर मान जाता है और इस तरह आयशा अपने बेटे हमजा को लेकर दूसरे शौहर के पास आ जाती है। नाज़रीन, ये अजीबोगरीब वाकया रिपोर्ट हुआ है कराची से और एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया जिसे सुनकर बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे और उन्हें लग रहा है कि ये असली नहीं बल्कि ये कोई फिल्म की कहानी है। नाज़रीन, आप इस कहानी के बारे में, इस वाक़े के बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।